आपको पता चल गया कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीरियोडिक टेस्ट गुड। का फोर्थ पीरियोडिक टेस्ट का जो पोर्शन है वह आपको 3 चैप्टर्स है। उसमें जो है वाटर, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट है। ओके, तो फिर से सर तीसरा कौन सा है? हम्म, सर तीसरा। बता रहे हो ये। सर हमको लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में डाउट क्या डाउट है? है। बोलिए। सर जब लाइटनिंग कोई बिल्डिंग पे होगा तो सर उसके साउंड और उसके लाइट से ये आदमी लोग को इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जोर से बोलो थोड़ा। सर हम कह रहे हैं कि जो सर लाइटनिंग होता है तो थंडर भी होता है, और सर थंडर में आवाज होगा, और आवाज और उसके सर लाइटनिंग के चमक से वो सर जो इंसान है वो सबको सर इफेक्ट नहीं होगा? सभी चीज पर थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना जी, है ना। सर लाइटनिंग कंडक्टर कंडक्टर तो बस सर इलेक्ट्रिसिटी ना एब्जॉर्ब करता है सर। यस, लेकिन आप ये एटमॉस्फेयर में है ना जी, वो कहाँ के यूनिवर्स में थोड़े है वो जो मैंने आप जो स्काई या वो कर रहे हो तुम्हारा उस सबका अपना ये है ना। मतलब उसका जो एरिया होता है ना, तो उसके एक जो है उसके एरिया में नहीं ना है कि तुमको उसको वहाँ पर जो स्टार को डिफेक्ट करेगा या ये करेगा। ये क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ हुआ है ना। क्लाउड फॉर्मेशन एक उस एरिया के अंदर में उसको इफेक्ट क्रिएट करेगा, है ना। लेकिन क्योंकि जब यहाँ आया तो वहाँ भी ना आएगा, है ना। तो सबका ग्रेविटेशनल जैसे फील्ड होता है उसी तरह से सबका अपना इफेक्ट्स है ना। तो उस इफेक्ट में आपको वह सब जो 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 आएगा उस पर इफेक्ट करेगा। क्या समझ में आए बात? उसके अंदर में जो जो इफेक्ट जो चीज़ उसके पास रहेगा उस पर इफेक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं होगा, है ना। तो आप तभी से हमें परेशान है इसमें। बार बार मैं पोर्शन वैसे पोर्शन व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया जाएगा, है ना। और आपको वैसे क्लास में जो भी ज्वाइन है वो पता चल गया होगा कि कौन कौन से पोर्शन है। और अब यस आपको सर। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। इस चैप्टर क्लियर हो गया। और यस अभी सर। जो है आपको टारगेट रखना है किसका, ये कि हमें जो है आप ये पीरियोडिक टेस्ट का टारगेट रखना है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, वाटर और इलेक्ट्रिक करंट, और एक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट कौन चैप्टर है, लास्ट चैप्टर होगा, है ना। और जो है तो और इफेक्ट्स। ओके, तो अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये बताइए हमें। सर चैप्टर 9। चैप्टर 5 सर अभी चैप्टर पढ़ाया जाएगा जी। अब आपको टारगेट क्या 9। लेना है, हमारा जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो पीरियोडिक टेस्ट 4 पे फोकस करना है। सर पीरियोडिक टेस्ट 4 में चैप्टर 9 आ रहा है ना सर?
तो चैप्टर 5 ने बोला गया अभी। सर तो चैप्टर चैप्टर 9 बोले 9 हैं। बोला है तो चैप्टर 9 ही आपको, चैप्टर 9 में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है ना, उसको यस सर। देखना है। ओके, आपने जो है पढ़ भी लिया होगा, रिवीजन हो रहा है ना, तो उसमें कैसे आपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस जो पढ़े होंगे, है ना, तो उसमें मेन डिफरेंस जो है वो प्रोडक्शन का है ना। और चीज़ में हमें कंफ्यूज कर सकता है कि जैसे मोशन, तो मोशन गाड़ी भी चल रहा है ना, आप भी लिविंग थिंग्स भी चल रहा है, तो वहाँ कंफ्यूज कर सकता है कि भाई आप जैसे कोई भी व्हीकल्स या कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो आपको चल रहा है, उसको उसको भी चाहिए, फैन लगा हुआ रहता है ना, उसके लिए, क्योंकि उसको भी कूल एयर चाहिए, है ना। और आप उसको अगर पूरी तरह से ढक देंगे कि डस्ट वगैरह ना गिरे, है ना, उसको अगर मोर बहुत देर तक आप चलाते रह जाएंगे तो अब देखिएगा कि वो अपने आप बंद हो जाएगा या जल भी जाएगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, कौन बताएगा? क्यों? सर कोई बताएगा? सर हाँ, कंटिन्यूअसली गर्म होने से, सर वो कंटिन्यूअसली चलते हैं तो सर गर्म होने। सर उसका इंजन गर्म हो जाएगा और पेट्रोल से अगर लगेगा तो सर वो मतलब जल जा सकता है। यस ये सर। तो यानी इसको भी हम कह सकते हैं कि वो भी सांस ले रहा है ना, उसको भी कूल माइंड चाहिए, है ना। गरम दिमाग में काम नहीं होता है कोई भी, है ना, कहते पजल वर्क हो जाने से भी काम नहीं होता है। तो वहाँ पे आपने जो देखा कि उसको भी चाहिए एयर, जो उसको आपको ये उसको मतलब एयर रहा, अगर उसको हमें सांस इसीलिए दिखता होगा लैपटॉप वगैरह भी जो ज़्यादा देर चलाता है, तो वो नीचे में भी अलग से एक्स्ट्रा स्टैंड रखे हुआ रहता है फैन कूल करने के लिए, और उसको सांस लेने के लिए उससे हवा जाए प्रॉपर और हवा निकले, इन और एग्जिट दोनों हो, तो उसके लिए स्पेशल वह इक्विपमेंट्स खरीद के रखता है स्टैंड। ऐसे ही आप देखते होंगे कि अगर आप जाड़े के दिन है, रजाई पर आप ज़्यादा देर लैपटॉप चलाएंगे तो वो भी खराब हो सकती है, क्योंकि वह जो है स्पंजी टाइप का है, उसमें एयर वह सारे जो होल्स है उसके, जैसे तुम्हारा नॉस्ट्रिल है, उस नॉस्ट्रिल को बंद कर देने पर कितनी छटपटाहट होती है, उसी तरह से उस को भी, इसीलिए वह सजेस्ट करता है जो मिस्त्री है उसको, एक्सपीरियंस होल्डर की हार्ड चीज़ों को रखिए, है ना। हार्ड चीज़ पे रखने पर क्या है कि उसमें कुछ गैपिंग होगा, उस गैपिंग से वह एयर ले लेगा अपना, है ना, जो उसकी नीड्स है वो ले सकता है। ओके, तो आप चैप्टर 9 पढ़ेंगे अभी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और पेज नंबर 102। 29 सर, सर 129। 129 सर 129 है सर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। 129, ओके। तो आपको जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, घर में आप देख रहे हैं किस तरह से एक प्लांट से रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करना, है ना, अपने ही जैसे आम रोप, मैंगो का अगर हम सीड्स लगाते हैं तो मैंगो ही ना मिलेगा जी, है ना। तो रिप्रोडक्शन का अगर हम संधि विच्छेद करें हिंदी में, तो री प्रोडक्शन यानी दोबारा प्रोडक्शन होना, यानी अपनी ही जैसे दोबारा प्रोड्यूस करने की जो जो करैक्टरिस्टिक्स है, हम्म, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन, जो यहाँ पर डिफिनेशन दिया ही है कि द प्रोसेस बाय विच
living organism can produce more of their own kind. More of their own kind is known और as, Own kind. ठीक है। तो अब ये रिप्रोडक्शन जो है, कुछ आप देखते होंगे कि सीड्स के द्वारा होता है ना। सीड्स लगा दिया, नए प्लांट ग्रो कर गया। जैसे मैंगो खाया, उसका सीड्स कहीं पर फेंक दिया या वो मिट्टी के अंदर चला गया, उचित प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ नए ट्री, नए प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। उसी कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लीफ के द्वारा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेम के द्वारा होता है। यानी आप पार्ट्स ऑफ द ट्री, ट्री के जो पार्ट्स है उसी का हम कोई कोई पार्ट्स के द्वारा द्वारा होता है, लेकिन सब यूनिफॉर्म नहीं होता है ना। अब हम चाहेंगे कि मैंगो के स्टेम से हम नया प्लांट्स ग्रो करवा दें, ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर सीड्स ही होगा। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इस तो वहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट्स उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ ए प्लांट, जिसमें आपको कौन कौन चीज आ जाएगा वेजिटेटिव पार्ट्स में, है ना। कहीं सर ये सब बता दे सर, स्टेम आ जाएगा, रूट आ जाएगा, लीफ आ जाएगा। स्टेम, रूट यस और लीफ, ओके। लीफ। सर। और सीड्स नहीं आएगा। सर सीड सर यस सर आएगा, स्विच भी आ सकता है। हाँ, तो और सीड्स का फॉर्मेशन तभी होगा जब उसमें फ्लावर होंगे। बहुत सारे प्लांट्स फ्लावर होने पर ही वो सीड्स बने, फ्रूट्स बनेगा, और फ्रूट्स बनेगा तभी सीड्स उसके इनसाइड हो या जहाँ भी हो, है ना। तो यहाँ पर सर वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स को दर्शाया, क्योंकि सीड्स तो एक एक्सक्यूज कॉमन मी चीज हो सर। गया। सीड्स, कोई भी चीज को, सीड्स को आप नॉर्मली सब समझता है कि सीड्स उसको इंसर्ट करा दो सॉइल के अंदर में, है ना, वह नए प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो थ्री वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है वो है रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। कोई ऐसा एग्जांपल दो जो आपको, कोई ऐसा प्लांट्स बताओ जो आपको। सर स्टेम कटिंग से सर रोज होता है, और सर लीफ से ब्रायोफिलियम सर। और ब्रायोफाइलम लीफ का से हिंदी नाम क्या है? सर ब्रायोफाइलियम का सर नहीं पता। नहीं पता। सर नहीं पता। देखा है ब्रायोफाइलम प्लांट्स? यस सर यस देखे सर। हैं। सर वो सर एक बार देखे इंटू कुमारी मैम लाई थी सर क्लास में, ब्रायोफाइलम का। हैं। यस सर। पत्थर चत्ता जो है उस पे देखा होगा वो, और स्कूल हम्म, सब में भी वो शो प्लांट्स के रूप में भी यूज होता है, मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में भी यूज होता है सर ना। उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ब्रायोफाइलम के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, उसमें एक जो है ना वो पत्थर चट्टा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? यस सर रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा, तो आपने इसको वेजिटेटिव पार्ट्स का या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे डिस्कस करना है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, है ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इंडिविजुअल खुद से इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मेल फीमेल की बात नहीं आती है ना। ये जब ये लग गया तो ओनली वन, है ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि एन इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ऑन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। इसमें कोई दूसरे की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो इस सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन का जो एग्जाम्पल है, जैसे ईस्ट में होगा, अमीबा में होगा। तो अमीबा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, है ना। यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है, तो उसमें आप पिक्चर्स में दिखाया है कि आप बर्डिंग ईस्ट, जो है बर्डिंग इन ईस्ट, देखो ये ईस्ट है, पेरेंट सेल है, और उसमें ये छोटा सा निकल गया पार्ट्स, है ना। और यही इसमें न्यूक्लियस एक है, और इसमें आप देखो न्यूक्लियस का शेप बदलता जा रहा है, और वह दो पार्ट्स में बदल गया, है ना। और दो पार्ट में बदल गया, तो इसी को से आपको डॉटर, है ना, सेल फॉर्म कर जाएगा, और वह अलग प्लांट बन जाएगा। ओके। तो ये इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस तरह से दिखता होगा, आदमी को भी किसी को फाइव, किसी किसी को 5 फिंगर्स के बदले में 6 फिंगर्स हो जाता है। तो क्या वह नॉर्मल शेप की तरह थोड़े होता है, वह एक बर्डिंग शेप ले लेगा। जो बर्डिंग वर्ड अभी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा बुक में, उस शेप का ले लेता यस है वो, सर। मतलब छोटा सा है, उसी टाइप का दिख रहा होगा। एम आई राइट, है ना। यस यस सर। सर। तो इसी तरह से जो प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो आपको एसेक्सुअल, जिसमें किसी दूसरे एनोडर इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेल फीमेल की बात करते हैं, तो वहाँ पर वह इस क्राइटेरिया को वह फुलफिल नहीं करता है ना। तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और कोई एग्जांपल्स है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाता है? एनीवन? सर फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा सर कोई ऐसा बताओ, जैसे यहाँ ईस्ट हुआ, उसी यस तरह सर। से तुम्हें बास्तीरा। फ्रेगमेंटेशन, पाइरोगेरिया, और स्पोर स्पोर फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सर अमीबा। अमीबा एनिमल्स में आ गया ना। यहाँ तुम कौन से चैप्टर पढ़ रही हो आप? सर प्लांट्स सर रिप्रोडक्शन, प्लांट्स। सर फ्रेगमेंटेशन होता है एल्गाई में, और स्पोर फॉर्मेशन होता है स्पोरंजिया में, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यस। ओके। तो आपने ये सभी प्लांट्स जो आप देख रहे हैं कि अपने आप उसमें बर्डिंग आना, है ना, कोई तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। तो इस जगह आपको प्लांट सेल में न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियस फिर वह दो पार्ट में बट गया, बर्डिंग जो प्रोसेस देखा उसमें दो न्यूक्लियस बन गया, और इस तरह से एक न्यू प्लांट्स क्रिएट हो गया, है ना। इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अब हमें एक्टिविटी टू ग्रो ईस्ट इन ए बीकर, है ना, आप अपने बीकर में कैसे ईस्ट को ग्रो कर सकते हैं। इस एक्टिविटी 1 आपने पढ़ा होगा। चैतन्य, ये क्या कर रहा है तुमने? ये मैंने तो ये हटा दिया था। ये इतना फोकस अच्छा का नहीं है। कमी नहीं है ना। चैतन्य नाम आ जाता है, इसीलिए इस चीजों को मत समझिए। और नाम ही नहीं आता है, रिकॉर्डिंग जब होती है तो आप कौन से वर्ड लिखते हैं, चैटिंग करते हैं, उसका भी नाम आ जाता है ना, और वह शब्द भी आ जाता है। तो आपके पीछे अगर पड़ेगा, देखो ये स्कूल है, इसमें ये कोई हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट नहीं है, ये पुलिस स्टेशन नहीं है। यहाँ पर इंटेंशन क्या है कि तुम जो वर्क कर रहे हो तुमको सुधारना है। यहाँ तुम्हारे साथ कानून की बात नहीं हो रही, है ना। तुमको हमेशा तुम्हारे ही फेवर में, तुम्हारे ही वेलफेयर की बात किया जाएगा यहाँ पर, है ना। ये स्कूलिंग कल्चर, टीचर का यही प्रोफेशन। तो आप कानून की बात आएगी, तो आप जो चैटिंग करते हैं या अदर एक्टिविटी करते हैं
चैटिंग में अगर अब्यूजिंग वर्ड यूज करते हैं तो आपको पनिशमेंट बहुत हार्ड, वह कोर्ट का केस हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि हम लोग जो स्कूलिंग है कि आपको हमेशा एक्सक्यूज किया जाएगा, उसको आप निगेटिव मत ले कि सर ने कुछ नहीं किया, है ना, वह आपके कैरियर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उसको ये लेंगे कि हमको तो कुछ हुआ नहीं, मैंने कर दिया, कुछ तो हुआ नहीं, नहीं नहीं, तो ये आपका इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है। वही आदमी टेररिस्ट बन जाता है, वही आदमी बहुत सारे क्रिएटिव गलत गलत काम करते हैं। तो किसको नुकसान होता है? वो नुकसान किसको हो रही? तो ये हम लोग प्लेस जो है, स्कूलिंग प्लेस एजुकेशन जो है, वह आपको हमेशा गलती कर रहे हो उसको सुधारने का चांस देता है ना। गलती तो करेगा आदमी, तो दूसरी जगह आपको सुधारने का चांस नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, सुधरने का चांस मिलेगा। तो उसको पॉजिटिव सेंस लेना है ना, कि हम दोबारा गलती ना करें। एम आई राइट? आप रिपोर्ट, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कोई भी रिकॉर्डिंग हो, वेबएक्स हो या जूम हो, है ना, या गूगल मीटिंग हो, उसमें आप देखोगे कि रिपोर्ट जब उसमें, तो उसमें बहुत सारा भयंकर एक्शन है, क्योंकि हर एक चीज़ रिकॉर्डिंग है। कोई सॉफ्टवेयर बनाया है आपको, अभी अभी न्यूज में हाईलाइटेड होगा पेडा मैक्स सॉफ्टवेयर के बारे में, वो अरबों में मिलता है, और वह गवर्नमेंट लोग खरीदते हैं, गवर्नमेंट ही खरीद सकता है, इंडिविजुअल कोई नहीं खरीद सकता है। तो खरीदने वाले के पास उतनी पैसा होगा तभी खरीद सकता है। तो वह क्या है, वह सॉफ्टवेयर जो बनाता है, आज जो कम आप जब इंजीनियरिंग, आपका जो प्रोफेश चाहेंगे कि हम इंजीनियर बने, तो आईआईटी वगैरह पास करने, और अदर, तो उसमें आईआईटी अगर पास कर गया सपोज करो, तो तुम बहुत सारे फैकल्टी है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियर है। सबसे अभी चार्मिंग जो है ना, जो मतलब 100% जॉब की ओर मूव करता है, वो कौन है? कंप्यूटर साइंस। ये मालूम है ना? मालूम है ना जी? Yes, यस sir. सर। तो उस यस कंप्यूटर सर। साइंस में क्या करता है? खाली हम चला लेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस थोड़ी होगी। वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाता है जो अरबों में बिकता है ना। तो ये जो जूम है, जो मीटिंग गूगल मीटिंग या जूम है उसने बनाया है, तो उसमें उस तरह का रिकॉर्डिंग है, उस तरह ऑफेंसिव जो वर्क करोगे वह भी पकड़ा जा सकता है। आपको यहाँ तक भी पढ़े होंगे, न्यूज वगैरह अगर देखते होंगे, तो आदमी सुसाइड कर लिया या किसी को कोई एक्शन करने जा रहा है, तो गूगल पर सर्च करता है, गूगल से मांग लेता है कि क्या सर्च किया ये आदमी, फलाने फलाने, और वह सारी चीज़ें पता चल जाती है। जैसे सुशांत सिंह वाला केस देखा होगा, है ना, उस यस सर। आपको न्यूज पता चला होगा कि वह क्या क्या सर्च कर रहा था। लोग बहुत सारे चीज़ आजकल गूगल से सर्च कर लेते हैं कि हमको क्या करना है ना, और उससे ये पता कर लिया कि वो क्या कर रहा था, क्या प्लानिंग बना रहा था। क्योंकि सर्च तो करेगा, दिमाग में जो आएगा वो कहाँ कहीं ना कहीं तुम क्वेश्चन क्वेरी करेगा ना जी। तो इसीलिए इस तरह की ऑफेंसिव वर्क नहीं करना चाहिए, और ये प्लेस आपको हमेशा एक्सक्यूज करने का है, उसको आप अदरवाइज मत ले, है ना। आपको हमेशा माफ कर दिया जाएगा, है ना। आपको केवल मुंह से बोला जाएगा, कोई फिजिकली या अदर कोई तरह की पनिशमेंट नहीं हो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती करते रह जाओ, है ना। तो अब देखो, एक्टिविटी 1 कोई एक्सप्लेन कर सकता है? Yes, sir. May I, Siddhant? बोलो। Yes, sir. Sir, in the activity one, we have to take a small beaker, yeast, and about 100 ml lukewarm water, means वो गुनगुना पानी in the beaker, and dissolve 1 teaspoon of cane sugar in it, means the sugar, chini, and add a few grains of dry yeast. We have to put down the dry yeast in it, and this is also available in the confectionery shops where you go, and mix it well and properly,
and cover the mouth of the beaker with a lid or the aluminum foil, and leave it for the 1 day or 24 hours, and you will observe the blubbing. It is the process of fermentation in which the breaking down of sugar into carbon dioxide and alcohol. This is all about activity number 1. And take up this solution on a clean glass slide, and you may use methylated blue to stain the yeast cell, and you will see after the cell budding. और कोई एनीवन? संगम सिंह? शुभम कुमार भाग गया। आदित्य स्वर्धन बाद में कहेगा क्या? आपको ये चांस दिया जाता है कि आपको अगर कुछ करना है, कुछ बोलना है, कुछ क्वेरी है, हैंड्स रेज करोगे। और कोई करता है, नहीं करता है। जो करता है उसको चांसेस मिलता है। तो बाद में बोलेंगे, मेरे बहुत सारे गार्जियंस का ये भी रहता है कि हमारे बच्चों को आप नाम ही नहीं लेते हैं, चांस ही पूछते ही नहीं हैं। आपको तो ये फ्री किया गया ना जी कि हैंड्स रेज करो, है ना? और नाम लिया जाता है तब भी भागे हुए रहते हैं। तो एक्टिविटी 1 में आपको कैसे बीकर में ईस्ट ग्रो करना है ना, उसके बारे में दिखाया है। ईस्ट और आपके किचन रूम में कहीं पर ईस्ट क्रिएट होता है कि नहीं होता है? सर इडली सांभर और डोसा में, सर इडली सांभर डोसा। हाँ, उसमें देखा है ये जो दार्शिक खाना जो है साउथ इंडियन, उसमें इडली बनाने के लिए फर्मेंटेशन, जो इडली डोसा वगैरह बनाता है तो उसमें जैसे फर्मेंटेशन का कंसेप्ट रहता है ना? वो छोड़ दिया 2-3 दिन फूलने के लिए, है ना? फिर उसको ग्राइंडर में उसको पीस दिया गया। और दिखता होगा अगर सड़ने के लिए छोड़ देने पर वह आपको जो है उसमें फर्मेंटेशन क्रिएट होगा और पफी टाइप का वह बन जाएगा, है ना? बोलिए शुभम, शुभम कुमार कहिए। जलेबी में भी हैव यू जलेबी एनी में भी प्रॉब्लम? सड़ने पे देता है। हैं? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? क्या है प्रॉब्लम? जलेबी में सड़ने देता है ना सर। हैं? क्या बोल रहा है? सर बोले सर जलेबी में भी सर। क्या बोला? सर उसको सड़ने देता है सर, जलेबी बनता है तो 2-3 दिन। जलेबी जब बनता है तब? यस यस। सर। और कोई? ओके, तो एक्टिविटी 1 समझ में आ गया शुभम कुमार? नो सर। है? नो सर। और किसको नहीं समझ में आया? जिसको समझ में आ गया हैंड्स रेज करोगे। एक्टिविटी 1 पहले भी पढ़ाई हो चुकी है, अभी अभी सिद्धांत कुमार ने बताया भी है, सिद्धांत शर्मा ने। सिद्धांत शर्मा। हाँ, और कोई एनीवन? प्राची प्रिया? प्राची प्रिया? बोलो, एक्सप्लेन करो एक्टिविटी 1 को। Okay, sir. To grow yeast in a beaker, take about 100 milliliter of lukewarm water in a beaker and dissolve 1 teaspoon of cane sugar in it. Add a few grains of dry yeast available at a bakery shop. Yeast cakes available to some bakery shops can also be used. Mix well and cover the mouth of the beaker with a lid or aluminum foil.
leave it undisturbed for about 12 hours, means 1 day. वन हिंदी will में बोलो तो observe- हिंदी में एक्सप्लेन करो, बहुत बच्चे नहीं समझ रहे हैं। तुम किताब पढ़ रही है, क्या कर रही है? सर हिंदी में एक्सप्लेन करें सर, हम हिंदी में भी वेट कर वेट, सकते हैं। प्राची प्रिया को बोलने दो। प्राची प्रिया, Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Take a- Uh, 100 मिलीलीटर गुनगुना पानी एक बीकर में लेना है और 1 चम्मच चीनी मिलाना है। बोलते जाओ, Add a- जल्दी बोलो क्योंकि टाइम Yes, ओवर होने sir. के करीब है। कुछ नहीं आएगा? दाना ड्राई ईस्ट लेना है जो कि यस सर। नहीं हो पा रहा है, एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये बताओ ना। सर ईस्ट हिंदी का होता है। बोलते जाओ, बोलते जाओ। यस सर। अच्छे से मिलाकर बीकर का मुंह को ढक देना है एक एल्युमिनियम फॉयल से और उससे बिना डिस्टर्ब किए 1 दिन तक छोड़ देना है।